देखिए, इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री वीरेंद्र शुक्ला जी और सरदार सतनाम सिंह जी, जो कि मौके पे मौजूद हैं। तो इनको कैमरे में खड़ा कर लिया मास्टर साहब। पास इनका फार्म हाउस है। तो मास्टर साहब बताइए, ये गन्ना कब कब बोया है? ये 6 सितंबर 2023 की बुआई है। गन्ना प्रजाति COL के 14201। दूरी कितनी है दूरी इसकी? 3 फीट सिंगल लाइन। अच्छा, बेड़ा नहीं सिंगल, लंबा। एक आंख का टुकड़ा, दो आंख का टुकड़ा। अच्छा अच्छा, आपको एक आंख का, दो आंख का, दोनों का अनुभव है। तो अब तक का आपका क्या अनुभव रहा है? एक आंख में थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे इसमें बीच में भी जानवर घुस गए थे। अगर ये एक आंख का होता तो वो जानवर खींचता तो पूरी गुल्ली निकल जाती। अच्छा। 14201 का जो पोर है बहुत छोटा। अच्छा, वो पूरी निकल जाती। दो आंख में भी आम गन्ने की एक आंख की, इसकी दो आंख की बराबर दूर रहती लंबाई। और एक आंख में अगर आंख नीचे पड़ गई, जर्मिनेशन संभावना घट जाती। दो आंख में जर्मिनेशन हमें लगता है बुआई भी आराम, जर्मिनेशन में भी आराम। तो एक कदम कितना बीज दो इस विधि से लग जाएगा? 8 बीघे खेत है ये, और इसमें बीज हमने डाला है 14 कुंटल। 14 कुंटल तो अच्छा है, तूल करके। अच्छा। तो क्या उर्वरक वगैरह बुआई के समय दिए? उर्वरक इसमें बुआई के वक्त हमने कैल्शियम 25 किलो, और इसमें 8 बीघे में 1 कुंटल DAP पड़ी जड़ में, और 10 किलो सल्फोजीन। अच्छा। और 35 किलो पोटास। 35 किलो पोटास, हाँ, बुआई की। और बाकी फंगस के लिए कार्बन वगैरह हम खाद में 1 किलो मिलवा करके एकड़ के साथ डलवाते हैं। अच्छा। तो क्या लगता है आपको, टिलरिंग हमारे हिसाब से तो बहुत हो गई, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। मिट्टी चढ़ाने के इरादा है? अभी 1-2 दिनों में आज इसमें हमने जो है 50 किलो पोटास और 50 किलो NPK और 25 किलो यूरिया मिलवा करके हमने डलवाया। कल से परसों तक इसमें जो है अब मिट्टी चढ़वाने का। किससे चढ़वाएंगे मिट्टी? अब मिट्टी वही सोच रहे हैं अभी, भाई साहब से हम राय ले रहे थे कि हम इसमें जो है ट्रैक्टर से चढ़वाएं या बैल से चढ़वाएं। तो क्या राय है आपकी? राय तो देखिए दोनों ही चीजें ठीक हैं। किससे मिट्टी चढ़ाना ज्यादा फायदेमंद होता है? फायदेमंद तो ट्रैक्टर से ही मिट्टी चढ़ाने में फायदा है, और अगर गन्ना टूटे या नुकसान हो तो वहीं से ही चढ़ाना। अभी टूटेगा नहीं जी, अभी इतनी हाइट होगा, अभी नहीं टूटेगा। और ये हर बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा इसका नीचे से जो जड़ से पौधा ले रहा है वो मोटा निकल रहा है। ऐसा क्यों? ये हमें लग रहा है थोड़ा सा एटमॉस्फेयर एडजस्ट, जैसे इस बार 4था साल हमारे पास इस वैरायटी को है। 4 साल हो गए बोते हुए जी। तो 4 का 5वां वर्ष है, बुआई का 5वां वर्ष है जी। तो इस हिसाब से ये हमको लग रहा है कि एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर गई। हाँ। लास्ट ये जो बुआई की थी उसका नीचे से पौधा उसका मोटा नहीं था। खेत का भी तो असर हो सकता है। पिछली बार वाला धान वाला खेत था, इस बार ये इसमें ढैंचा और सनई हमने जो है हरी खाद, तो उसका फायदा भी मिल रहा है। उसका फायदा हमको तो लगता है बिल्कुल है, क्योंकि इसमें काम बहुत कम करना पड़ता है। क्योंकि धान तो वैसे हाई फीडर है, वो तो लेगा कितना भी आप दें जी। और इसमें तो लिया कहाँ दिया ना, ढैंचा और सनई ढैंचा दिया खाद, उसका तो भी असर बिल्कुल देखा होगा। लेकिन ये वो खेत जहाँ हमने पहले बुआई की वो खेत मजबूत है, ये थोड़ा सा बलुआ खेत है। अच्छा। तो ये खेत उससे कमजोर है, इसीलिए इसमें ढैंचा और सनई बोई थी। उस हिसाब से तो खेत गन्ने की, लेकिन पौधा तो स्वस्थ है, एकदम। और पिछली बार आपने ट्रेंच से सिंगल लाइन भी बोया था। हाँ, पिछली बार और पेड़ रो में भी दोनों तरीके से बोया। दोनों का क्या अनुभव रहा? दोनों में हमको लगता है पेड़ से ट्रेंच वाला ज्यादा बेहतर था। इस बार भी हमने जो है ट्रेंच और सादा दोनों बोया, लेकिन इसमें 3 फीट और ट्रेंच में 4 फीट दूरी पे। अच्छा। जो दूसरा खेत हमने बोया है वो भी 140201, हमने 140201 कितनी दूरी पे है? वो 4 फीट पे दूरी पे। उसमें क्या अंतर नजर आता है? 14 जो 4 फीट दूरी, उसमें हमने सरसों की फसली ली है। कोई बात नहीं। तो अभी तो गन्ने की ग्रोथ उतनी उस हिसाब नहीं दिख रही है, लेकिन हमको लगता है कि शायद इससे वो बेहतर निकल जाए। अच्छा। हाँ, वैरायटी सेम है। इस बार तजुर्बा हो जाएगा ये काम करने का। तजुर्बा तो पिछले भी है आपको? पिछला है, तो इसीलिए पिछली बार की हमने पेड़ रो को छोड़ दिया। हमारे तजुर्बे में पेड़ रो में हम इसलिए इसमें कहते हैं, हमने काफी जिला घूम लिया और काफी प्रगतिशील कृषक बंधुओं से बात हुई। जो मेरा अपना अनुभव रहा जी, उसमें जब पेड़ रो यानी 1842 पे जब बोते 1842 पे, तो 18 इंच पे जब 2 लाइनें हो जाती है तो ये टिलरिंग बहुत करता है। टिलरिंग हाई टिलरिंग वैरायटी है, तो वहाँ पे स्पेस उतना नहीं मिलता है, तो गन्ना पतला हो जा रहा है और बांधने में भी दिक्कत है। इसमें क्या है, इसमें एक और है, इस बार हमने सोचा है बंधाई में भी इसमें आराम रहेगा। इसमें 3-3 फीट की दूरी है। बिल्कुल। अब जब हम बांधेंगे तो पहले तो सिंगल नीचे से बांधेंगे, थोड़ा नजदीक दिखाओ इसके टिलर। पहले इसको हम नीचे से बांधेंगे। जब ये गन्ना थोड़ा बड़ा होगा तो एक ये और एक ये 3 ऐसे बांधेंगे, बीच में खड़ी रहेगी, दोनों तरफ से इसको
कैंची करेंगे। ये भी तो ये बंधाई में भी हमको लगता है उस वाले से ज्यादा बेहतर रिजल्ट इसका रहेगा। रहेगा। और 3 फीट की गैप है, मिट्टी चढ़ाने में भी आराम, काम इसमें कोई कुछ खास है नहीं, काम सब हो चुका है। काम हो चुका है। और दूसरी बात एक और है, इसमें पर्याप्त जगह इसको मिल रही टिल्लिंग के लिए। बिल्कुल। जैसा कि देख रहे हैं आप, इसमें जितनी टिल्लिंग हमको जरूरत उससे एक ज्यादा ही है, कम नहीं है। इतना गन्ना बहुत हमको लग रहा है, ये एकड़ में कम से कम 60-65 हजार गन्ने होंगे, इससे कम नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। देखिए कितना स्वस्थ है टिलर इसमें। और ये बोया ऐसा नहीं चेंज की, हाँ बोया क्या, ये जो 2 आंख का टुकड़ा है उसके गैप चेंज का गैप भी है, चेंज कर गया। जोड़ करके नहीं बोया, इसी वजह से इसमें बीज कम पड़ा। 14 क्विंटल हम बीज लाए थे तुलवा करके, और 14 क्विंटल में हमारा 2.5 क्विंटल करीब 1.5 क्विंटल करीब वापस हो गया था, 1.5 क्विंटल से फांदी वापस हो गई। अच्छा हाँ, अच्छा है गन्ना। हाँ बीच में अब इस बार कुछ पहले से कुछ अंतर रखेंगे काम करने का। इस बार टारगेट अभी फिक्स क्या कर रहे हैं? इस बार हमारा जो कटिंग हो रही है वो 700 के आसपास, 14-201 निकला जो आप जिस प्लाट में गए थे। अभी हमने 700 कुंतल एकड़ में। हाँ 7 दूनी 14, 3 17 18 के आसपास। 17 कुंटल 35 किलो अभी हमने कटवाया है बीज के लिए जी। तो 17 कुंटल 35 किलो 10 बाई 10 में छील करके निकला। तो उसे हमको लगा इस बार हम ये टारगेट कम से कम इसका जो है 800 का रखेंगे। 800 का मिनिमम 2000 का हाँ हेक्टेयर में। नहीं, ये निकालने का टारगेट होगा। पिछली बार टारगेट हमारा निकालने का नहीं था, वो टारगेट था इतना पहुंचे हम। अच्छा अब इस बार हमने जब देख लिया है तो इस बार टारगेट तो 1000 का लेकर चलेंगे, लेकिन निकले 800 कम से कम। अच्छा यानी एकड़ में 1000 कुंतल का टारगेट लेके आप कह रहे हैं कि चलेंगे। तो देखिए अभी तक की जो पोजीशन है इस गन्ने की, तो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, बहुत लाजवाब प्लाट है और बहुत कम प्लाट आपको ऐसे दिखेंगे। अमूमन जब 238 की बुआई हुआ करती थी तो इस समय ऐसे प्लाट दिखा करते थे, तो वैसी स्थिति में ये प्लाट नजर आ रहा है। और जो आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, लक्ष्य के नजदीक या पार जरूर पहुंचेंगे। हाँ इस बार इसीलिए हमने थोड़ा पोटास की डोज भी बढ़ाई है। अभी हमने जो डाला है आज पोटास वो 50 किलो डाला, मतलब 40 किलो एकड़ के लगभग औसत, और 35 किलो इससे पहले। पोटास पे आप ज्यादा जोर देते हैं? पोटास में 2 चीजें हैं, एक तो वो मिट्टी को कहीं से कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, सॉइल मेंटेन रखता है। दूसरा गन्ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खाद पोटास जो आदमी नहीं डालता है, उसका असर दिख भी तो रहा। ये आप समझ लो इस बार जैसे हम क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों का ये आलम है कि बीघे की ट्राली बहुत अच्छे किसान की निकल रही है। हमने 1 एकड़ मोटर में गन्ना कटवाया जहां आप गए थे, और 9 ट्राली हम गन्ना बेच चुके हैं, अभी 2 कूड़ आधे खड़े हुए हैं 1 एकड़। हाँ अमूमन लोग कह रहे हैं कि इस बार गन्ने तो लगभग 550 से 600 का औसत हमारा फिर भी आ रहा है। 35 और 23 13,235 भी है आपका। 13,235 और 15,023 का। 14,201 हमने भी बीज के कटवाया, वो लगभग 1735 निकला, मतलब 1700 के आसपास, यानी लगभग 700 के आसपास। हाँ तो ऐसा गन्ना अगर आज की डेट में खड़ा होगा तो आप काटेंगे। ये टारगेट है। अभी हमारा लगभग कैलेंडर समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद अभी हमारा गन्ना 1/3 सप्लाई हुआ। अच्छा कैलेंडर ज्यादा जब उत्पादित करेंगे तो बन तो रहा है 800। अगले महीने इसी लास्ट में आपसे जो है पर्चियां बढ़वाने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। तो देखिए एक अच्छा प्लाट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, जो आज फरवरी में इतना बड़ा हो गया है, जिसकी कह रहे हैं अब मिट्टी इसकी चढ़ाने वाली हो गई, चढ़ा देंगे। और काफी स्वस्थ है, कोई इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं है, ना कोई रोग है। और मास्टर साहब ये शरदकालीन में सबसे ज्यादा वैरायटी बोई गई। हमारे हिसाब से शरदकालीन की सबसे अच्छी है, भी हमने पिछली बार भी कहा था जी कि शरदकालीन की सबसे अच्छी वैरायटी। हाँ आपसे जब बात हुई तो आपने यही कहा कि और ये अब जो समय ले रहा है त्यों तो इसमें निखार आ रहा है इस वैरायटी। बिल्कुल अडॉप्ट कर गई पूरी तरीके से। थोड़ा सा टॉप बोरर की समस्या है, उसमें अगर दिमाग लगा लो तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं। समय से आप प्रयोग करते जाइए पेस्टिसाइड का तो ठीक रहेगा। और इसमें एक और खास बात है, इसमें गन्ने की बंधाई का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, वो इस वैरायटी में सबसे कम है। अब 2 बंधाई में काम लगभग इसका चल जाता है, 2 से 3। चलिए बहुत अच्छा लगा। अभी तो आपको फॉलो अप करते रहेंगे ना, अभी तो ये पहला थोड़ा ही नहीं। जी जी जी, और ना आखिरी है। हाँ ठीक है।